आपने अक्सर लोगों को लड़ाई झगड़ा करते हुए देखा होगा। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोगों की भी कभी न कभी लड़ाई हुई होगी, लेकिन जब ये लड़ाई झगड़े हिंसा का रूप ले लेते हैं तो ये मामले प्रशासनिक रूप से हल किए जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जिनके कंधों पर पूरे जनपद की जिम्मेदारी होती है, अगर वही आपस में लड़ाई झगड़ा करें और वो लड़ाई झगड़ा हिंसा का रूप ले ले तो क्या होगा। नवाबों का शहर कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ ऐसा ही हुआ। लखनऊ के हजरतगंज में इनकम टैक्स ऑफिस में दो IRS अधिकारियों के बीच हुई मारपीट ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। यह मामला इतना गंभीर है कि पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। आज से कुछ महीना पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग की एक क्रिकेट लीग हो रही थी और ये महीना था फरवरी का। इसी फरवरी की 13 तारीख को यह कहानी शुरू होती है। जानकारी के अनुसार इसी लीग में योगेंद्र मिश्रा ने कथित तौर पर हंगामा मचाया। योगेंद्र मिश्रा जी की बात करें तो जनाब 2014 बैच के IRS ज्वाइंट कमिश्नर हैं, लेकिन इसी बीच गौरव गर्ग जो कि 2016 बैच के IRS अधिकारी हैं और लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि योगेंद्र मिश्रा ने क्रिकेट टीम में कप्तान बनने का दबाव बनाया। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने पिच पर लेटकर मैच रोकने की धमकी दी और साथ ही अधिकारियों को गालियां भी दी। इस घटना के बाद योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई और मार्च 2025 में उनका ट्रांसफर उत्तराखंड के काशीपुर में कर दिया गया। लेकिन ये कहानी ट्रांसफर बस से खत्म नहीं होती। यह पुराना विवाद अब हिंसक झड़प में बदल चुका है। बताया जा रहा है कि 29 मई 2025 को लखनऊ के इनकम टैक्स ऑफिस में गौरव गर्ग अपने दफ्तर में थे। तभी दोपहर करीब 3 बजे योगेंद्र मिश्रा वहां पहुंचे। गौरव गर्ग की FIR के मुताबिक योगेंद्र ने उन पर अपने ट्रांसफर को रद्द करने और विभागीय जांच खत्म करने का दबाव बनाया। जब गौरव ने इनकार किया तो योगेंद्र ने गुस्से में गिलास उठाकर गौरव पर पानी फेंका और टूटे गिलास से हमला कर दिया। गौरव का आरोप है कि योगेंद्र ने उनका गला दबाया, मुक्कों से मारा और कमर पर लात मारी, जिससे उनके सिर, कान और ओठ पर गंभीर चोटें आई। घटना के बाद गौरव गर्ग को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गौरव ने हजरतगंज थाने में योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की धारा 109(1) यानी कि हत्या की कोशिश और धारा 121(2) यानी कि लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। गौरव का कहना है कि योगेंद्र ने न सिर्फ उन पर हमला किया बल्कि सरकारी काम में बाधा भी डाली। हालांकि हजरतगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर योगेंद्र मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी बात रखी। साथ ही गौरव गर्ग पर गंभीर आरोप भी लगाए। उनका दावा है कि यह विवाद 2022 से चल रहा है, जब उन्होंने कानपुर में गौरव गर्ग की जगह ली थी। योगेंद्र का कहना है कि उन्होंने गौरव के कार्यकाल में टैक्स मामलों में खामियां पकड़ी थी, जिसके बाद गौरव ने उनसे बदला लेने की ठानी। योगेंद्र ने यह भी आरोप लगाया कि क्रिकेट विवाद का एडिटेड वीडियो गौरव ने उनकी पत्नी IPS रवीना त्यागी के जरिए वायरल कराया, जिसके आधार पर उनका ट्रांसफर हुआ। उन्होंने अपने ट्रांसफर की जानकारी के लिए RTI दायर की, लेकिन जवाब नहीं मिला। 29 मई को जब वह गौरव से RTI का जवाब मांगने गए तो गौरव ने उन्हें गालियां दी और थप्पड़ भी मारे, जिसके बाद विवाद और भी बढ़ गया। योगेंद्र ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर से कुछ शिकायत की, जिसमें उन्होंने CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं पूरे मामले को लेकर लखनऊ के DCP सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि गौरव गर्ग की शिकायत पर FIR दर्ज हो चुकी है और योगेंद्र मिश्रा की शिकायत पर भी विचार किया जा रहा है। पुलिस CCTV फुटेज और गवाहों के बयानों की जांच कर रही है। दूसरी ओर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने इस मामले में दोनों अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा है और जांच शुरू कर दी है। दोषी पाए जाने पर निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन ये मामला अब सियासी रंग ले चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गौरव गर्ग से अस्पताल में मुलाकात की, जबकि सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला वायरल हो रहा है, जहां लोग दोनों पक्षों के दावों पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक तरफ गौरव गर्ग के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ योगेंद्र मिश्रा के पलटवार। लेकिन सवाल ये है कि क्या पुरानी रंजिश का नतीजा है या इसके पीछे कोई और साजिश है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।